तो नहीं गए कि विनेश फोगाट ने भाजपा के सांसद को कैसे बदनाम किया था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जो रेसलर्स जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती संघ पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है, यौन शोषण का आरोप लगाया है। भूल तो नहीं गए कि विनेश फोगाट ने यौन शोषण के कैसे आरोप लगाए थे। डेली होता है सर, डेली होता है सर। यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो नहीं। मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखल अंदाज इतना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए कि हमारी फैमिली में भी कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। साक्षी मलिक का वो रोना धोना भूल तो नहीं गए। प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मानेंगी। भूल तो नहीं गए कि ये लोग पहलवानी छोड़कर गांधी परिवार के लिए काम कर रहे थे। आपने मेरे को देखा होगा ओलंपिक्स में खेलते हुए, लेकिन अगर मैं ये बात बोलूं कि ओलंपिक्स में अगर मैं गई हूं उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका गांधी जी का है, तो ये बात बिल्कुल झूठ नहीं होगी। कुश्ती में ओलंपिक पद जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी, जो भारत के खेल इतिहास में एक काला अध्याय है। मगर कहते हैं देर है अंधेर नहीं। ओलंपिक में बार बार मात खाने वाले अदालत के दरवाजे में भी झूठे साबित हो गए। एक बड़ी खबर आपको देते हैं। यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। देखिए प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी हार, विनेश फोगाट ने बुरा फंसाया। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली की एक अदालत से है। दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ा हुआ है, पहलवानों से जुड़ा हुआ है, और ये तमाम खबरों के बीच सबसे बड़ी खबर मानता हूं दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा को राजनीति में एक नया सितारा माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी की पूरी भारतीय राजनीति को बदलने वाली हैं, कांग्रेस उसे पेश कर रही है, उन्हें बड़ा झटका लगा है, उनके नैरेटिव को झटका लगा है, उनकी घनघोर बेइज्जती हुई है। ये मामला दोस्तों पहलवानों से जुड़ा हुआ है। और याद कीजिए विनेश फोगाट की अभी बहुत सारी चीजें मैंने आपको दिखाई। विनेश फोगाट के पूरे टाइमलाइन को देखिए। जब ये पहलवानों के साथ खुद जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी दोस्तों, याद कीजिए प्रियंका गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाने साध रही थी, देश भी हतप्रभ था। लेकिन आज देखिए क्या हुआ है भाई, वो पूरा का पूरा नैरेटिव झूठा साबित हुआ है। आखिर क्या है दोस्तों पूरी की पूरी कहानी, कैसे विनेश फोगाट कि एक जीत की वजह से प्रियंका गांधी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा, सावन का महीना है, हर हर महादेव यही पहला कमेंट कीजिएगा। और एक अच्छी खबर आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे स्नेह दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया दोस्तों, पूरी दुनिया में, ध्यान से सुनिएगा आपको भी आनंद आएगा दोस्तों, और आपको बहुत बहुत बधाई। पूरी दुनिया में एक कंपनी है दोस्तों नॉक्स इन्फ्लुएंसर, जिसके वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसने कॉकरोच जनता पार्टी के दौरान जिन चैनलों ने काम किया, खास करके पॉलिटिकल एनालिसिस के क्षेत्र में, उसमें आपका ये प्रिय चैनल पूरी दुनिया में नंबर 1 आया है। सभी भाषाओं में, सभी क्षेत्रों में, सभी देशों में, हर देश के जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हैं उनमें नंबर 1 आपका ये प्रिय चैनल। जैसा आप लोगों ने काफ़ी शुभकामनाएं भी दी थी दोस्तों। और इसमें मैं आपको बताऊं कि 7वें नंबर पर केजरीवाल हैं, 28वें नंबर पर राहुल गांधी हैं, न्यूज़ पिंच भाई अभी बहुत चर्चा हो रही थी ना, इसकी रैंकिंग है 21वें, रवीश कुमार 46वें नंबर पर, अभिसार शर्मा 81वें नंबर पर है, और आपका ये प्रिय चैनल नंबर 1 पोजीशन पे है। मैं ढूंढ भी रहा था ये कौन सी कंपनी है, क्या करती है नॉक्स इन्फ्लुएंसर। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से है जो सोशल मीडिया पर काम करती हैं। चीन, सिंगापुर, कई देशों में इसका ऑफिस भी है दोस्तों। अच्छा मैं आपको एक ग्राफिक्स भी दिखाऊं, आपको समझ में आएगा। अभी कुछ समय पहले मैं 48वें नंबर पे था, फिर 11वें नंबर पर आया,
और अब जा करके नंबर 1 रैंकिंग पूरी दुनिया में सभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर में आपका ये प्रिय चैनल हरीश बर्णवाल। आप सभी को बहुत बहुत बधाई दोस्तों। हर हर महादेव लिख करके दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले एक 4 विंडो दिखाता हूं। 4 विंडो में क्या है आप जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा का नैरेटिव उन्हीं पर भारी पड़ता है। पहले विंडो में क्या है, इन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव में, अब तो फिर से आ गया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, यही नारा दिया था ना। क्या हुआ, कुछ ही दिन में जो उस पोस्टर की पोस्टर गर्ल थी उसी ने कांग्रेसियों पर आरोप लगा दिया कि हमको तो लड़ने ही नहीं दे रहे, हमसे तो घूस मांग रहे हैं। अब आप सोचिए, जो प्रियंका गांधी वाड्रा जिसके चेहरे पर इतना बड़ा मुहिम चलाई उसने ही आरोप लगा दिए। फिर आप नीचे आइए, विनेश फोगाट का समर्थन किया, अनाप शनाप आरोप लगाए, सीधे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया। अदालत में सब कुछ साफ हो गया, कोई आरोप ही नहीं है, सारे आरोप झूठे थे। बृजभूषण शरण सिंह बरी कर दिए गए। और इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अभी प्रहलाद जोशी पर भी झूठे आरोप लगाए गए। वो लाइन तो हटा दी गई, लेकिन उसमें भी ये मात खाएंगे, आप देख लीजिएगा। अब आइए आपको खबर बताता हूं दोस्तों। पहले खबर से पहले जरा प्रियंका गांधी की कुछ चीजें दिखाता हूं। ये वीडियो दोस्तों 29 अप्रैल 2023 की है, जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और कुछ पहलवान जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे। क्यों कि ये बृजभूषण शरण सिंह जो है यौन शोषण का आरोपी, कई सारे आरोप लगाए थे। प्रियंका गांधी ने देर नहीं लगाई, तुरंत पहुंच गई, ये जानते हुए भी कि आरोप झूठे हैं, इसकी पुष्टि नहीं भी है। फिर उसके बाद इनको चुनाव पर खड़ा कर दिया। भाई जो बीज बोया फसल भी तो काटना पड़ेगा ना। और वहां जाकर के किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करती हैं, जरा वो हिस्सा दिखाता हूं, फिर न्यूज पर आऊंगा दोस्तों, देख लीजिए। जी की पुलिस ने इसके बाल खींचे, इसको घसीटा, सड़क पे मारा पीटा, लेकिन देखो तब भी झुकी नहीं, पीछे हटी नहीं, लड़ती रही, टूटी नहीं, ओलंपिक्स में गई और लड़ी हमारे लिए, और पूरा देश आज विनेश के साथ है। अब जरा खबर देखिए दोस्तों, क्या लिखा है। बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी, पहलवानों ने लगाए थे यौन शोषण के आरोप, क्या फिर लड़ेंगे चुनाव। बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। यह बड़ा फैसला सुना है। 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर थे। 10 मई 2024 को अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय कर दिए। ट्रायल शुरू हुआ था और इस मामले में दोस्तों कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के साथ साथ ये पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। लीजिए, अदालत ने खुद कहा कि जो आरोप लगाने वाले हैं उनके बयानों में भी कई विरोधाभास हैं। और आपको मैं बताता हूं दोस्तों, 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने, आपराधिक धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे। और इसी मामले में साल 2023 में जंतर मंतर पर महीनों बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। सामने 2024 का चुनाव था, भाई माहौल बनाना है ना। और 3.5 साल तक दोस्तों ये कानूनी प्रक्रिया चली है। और उसके बाद 3 अगस्त, मतलब आप समझिए अब जाकर के ये अदालत ने फैसला सुनाया है। क्या आरोप लगाए थे जरा मैं आपको दिखाता हूं, जानना जरूरी है दोस्तों। क्या आपने जो आरोप लगाया आप पुष्टि क्यों नहीं कर पाए, ये तो अदालत का फैसला है ना। जरा इस ग्राफिक्स को देखिए, दैनिक भास्कर के, इलाज खर्च के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा। बुल्गारिया में वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप के दौरान बृजभूषण ने अकेले बुलाया, टी शर्ट ऊपर उठाई, फिर सांस चेक करने के बहाने छुआ, सेक्सुअल फेवर मांगा। दूसरा देखिए, टी शर्ट ऊपर खींच दी, बिस्केक में ग्राउंड के मैट पर स्ट्रेचिंग वार्म अप कर रही थी। जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तो अचानक बृजभूषण ने करीब आकर मेरी टी शर्ट ऊपर खींच दी और छाती पर हाथ रख दिया। मैं वहां से भागकर बची।
तीसरा देखिए, ग्रुप फोटो के दौरान मेरे पीछे हाथ रखा। चौथा देखिए, पर्सनल सवाल पूछे, कंधा पकड़कर खींचा। पांचवा देखिए, बेड पर जबरन गले लगाया। छठा आरोप देखिए, छाती पेट पर हाथ रखा। उसने 3-4 बार ऐसा किया और यह मंगोलिया की बात है। भाई अब तो अदालत में ही तो फैसला होगा ना। अदालत में जिरह हुई, सारे पक्ष से सवाल जवाब किए गए, वकीलों ने बात रखी और उसके बाद कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, सुनिए। राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने बरी करने का आदेश दिया। जो सह आरोपी है विनोद तोमर, उसको भी बरी किया। लंबी सुनवाई चली है दोस्तों। महिला पहलवानों की तरफ से सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन पेश हुई। सिंह का प्रतिनिधित्व एडवोकेट राजीव मोहन ने किया और ये जो पूरी बातचीत हो रही थी दोस्तों, वो बंद कमरे में हो रही थी। भाई मामला गंभीर है ना। अच्छा, ये आरोप कब का है? 2016 से 2019 के बीच जब ये आरोप लगे थे ना। ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये भाजपा के सांसद भी थे, पहले तो समाजवादी पार्टी में थे। इन्होंने साफ कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो मैं खुद ही फांसी पे लटक जाऊंगा। अब ये खुशी जता रहे हैं। जरा सुनिए क्या कहते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि ब्रिजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द। अच्छा, एक बात देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह कोर्ट से बरी में। विनेश फोगाट को पसंद नहीं आया। विनेश फोगाट शुरू में कोर्ट से मांग कर रही थी, मैंने वो निकाला नहीं है दोस्तों। जब सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची तो बोलती है कि हम नहीं सुनेंगे, हम तो खाप पंचायत की सुनते हैं। अब भी वही हाल है। क्या लिखती है जरा ट्विटर देखिए इनका। हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर ब्रिजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस कराए, बताइए। पर कई महिला पहलवान खड़ी रहीं और कोर्ट में ब्रिजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहीं। हमें इस बात का दुख है कि अदालत ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। अब आगे आप देखिए क्या लिखती हैं। शुरू दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम ब्रिजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है। महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है और यह जल्द से जल्द की जाएगी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अभी मकसद पूरा नहीं हुआ इनका। क्यों नहीं हुआ है, क्या मकसद है, आपको बताता हूं। पहले मैं जरा दोस्तों आपको टाइमलाइन दिखाता हूं। 18 जनवरी 2023 जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ, 19 तारीख को बबीता फोगाट ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात की और सरकार से बात करने का भरोसा दिया। उसी दिन पहलवानों ने तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की और 20 जनवरी को विनेश फोगाट ने भारतीय ओलंपिक संघ, प्रधानमंत्री कार्यालय, अनुराग ठाकुर, अमित शाह सबको ट्वीट कर दिया। और ये धरना दोस्तों 21 जनवरी को पहला धरना समाप्त हुआ था। हालांकि उसके बाद भी चलता रहा। ये लड़ाई लगातार खिंचती रही दोस्तों, लेकिन इस लड़ाई में प्रियंका गांधी का रोल महत्वपूर्ण रहा। वो लगातार वो जंतर मंतर पे जाके इस मुद्दे को उठा करके इसको गरमाए रखी, छोड़ा नहीं उन्होंने। महिला की बात है, यौन शोषण की बात। भाई हम भी अगर इस तरह का मामला होगा तो हम भी चाहेंगे दोस्तों कि न्याय मिले उनको। जो पीड़ित लड़कियां, उनको न्याय मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और खास करके मोदी शाह की शैली ऐसी ही है दोस्तों कि अगर कोई पीड़ित है तो उसको न्याय मिलना चाहिए और मिलते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन अगर आरोप झूठे हो तो फिर क्या होगा। अब इसी मुद्दे पे दोस्तों जो सांसद हैं, उनके बेटे, ब्रिजभूषण के बेटे करण भूषण, वो सवाल पूछ रहे हैं प्रियंका गांधी से। मैंने क्यों प्रियंका गांधी का नाम लिया वो बता रहा हूं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो राजनीतिक रोटियां सेक रही थी जंतर मंतर पे जाके, अब क्या आप माफी मांगेंगी। भाई आपने जिस तरीके से इस मुद्दे को फैलाया, फिर आपने इसको जुलाना से चुनाव भी लड़ाया, आपने वहां जाकर पीएम मोदी पर बोला, आप क्या माफी मांगेगी। ये सवाल उठ रहे हैं दोस्तों।
अब एक सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि आखिर यह लड़ाई किस बात की थी? क्या विनेश फोगाट को बृजभूषण शरण सिंह से कोई पर्सनल खुन्नस थी? इसका जवाब जरूरी है दोस्तों कि आखिर ये क्यों चल रहा है, आखिर ये क्यों बढ़ाया जा रहा है। और इसका जवाब है दोस्तों भारतीय कुश्ती महासंघ की राजनीति। आखिर किसका कब्जा रहेगा? भारतीय कुश्ती महासंघ में किसका कब्जा होगा? दो परिवार है दोस्तों, हुड्डा परिवार और बृजभूषण सिंह का परिवार। मैं 2011-12 की बात बताता हूं। यह हुड्डा परिवार और बृजभूषण शरण सिंह का परिवार दोनों आमने सामने थे। महासंघ के अध्यक्ष पद के लिए बृजभूषण चुनाव में उतरे तो दीपेंद्र हुड्डा भी उतर गए। अब भैया ये लड़ाई होगी। अब जो समाजवादी पार्टी के हेड थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने अहमद पटेल से बात की और बोला दीपेंद्र हुड्डा को पीछे बोलिए, हट जाएं। दीपेंद्र हुड्डा पीछे हो गए और बृजभूषण निर्विरोध चुनाव जीत गए और दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल गई। और दोस्तों इसमें हरियाणा की विनेश फोगाट ने, अब आप सोचिए दो परिवार का झगड़ा है, इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह भाजपा में आ जाते हैं। अब यहीं से लड़ाई शुरू होती है। अब गांधी परिवार को लगता है कि भैया भारतीय कुश्ती महासंघ तो अपने कब्जे में होना चाहिए। चलिए हमने दे दिया था मुलायम को, लेकिन वो जानता है ना कि हमारे लिए, हमारी वजह से हुआ है। यहीं पर आकर के माना जाता है कि विनेश फोगाट गांधी परिवार का मोहरा बन गई इस लड़ाई में, और इसीलिए प्रियंका गांधी का भी इसमें नाम आता है दोस्तों। इसीलिए जब भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में, जब बाद में चुनाव हुआ और उसमें भी बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह चुनाव जीत गए, पूरा पैनल चुनाव जीत गया, तो साक्षी मलिक ने फिर से कमान संभाल ली कि पहलवानी को अलविदा कह दिया उसने। और तब दीपेंद्र हुड्डा खुलकर इसके सामने आते हैं दोस्तों। याद कीजिए, मैं इसीलिए पुरानी चीजें दिखा रहा हूं आपको। मतलब ये लड़ाई सिर्फ यौन शोषण का नाम लिया जा रहा है, भेदभाव का नाम लिया जा रहा है, लेकिन अदालत में तो पुष्ट हुआ नहीं। तो मानकर चलिए कि ये तो झूठे आरोप थे। यानी ये लड़ाई सियासत की लड़ाई थी, ये कब्जे की लड़ाई थी। किसका कब्जा होगा? और अफसोस की बात है यह है दोस्तों कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए गए जो निश्चित रूप से दुखद थे। और एक बात और याद दिलाता हूं, इस दौरान इन लोगों ने देश के सम्मान को भी ठेस पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। याद कीजिए बजरंग पुनिया को, भाई पद्मश्री मेडल फुटपाथ पे जाके छोड़ दिया। भाई ये पद्म भूषण क्या मोदी जी का है क्या? अरे ये भारत का सम्मान है। किससे लड़ रहे थे आप? मोदी जी से लड़ रहे थे या भारत से लड़ रहे थे? आप खुद सोचिए। आज जब बृजभूषण शरण सिंह यौन शोषण के आरोप से बरी हो चुके हैं दोस्तों, आरोप लगाने वाली महिला पहलवान इसे सिद्ध नहीं कर पाई है, तो एक सवाल और उठता है कि आखिर विनेश फोगाट को क्या मिला? उसका भी जवाब देता। विनेश फोगाट के नाम से जो इमोशनल कार्ड चला गया, विनेश फोगाट तो चुनाव जीत गए, विधायक बन गए, और जुलाना में कांग्रेस को 19 साल के बाद जीत मिली है। यानी वो इमोशनल कार्ड तो चल गया, लेकिन बदले में कांग्रेस को नुकसान हुआ दोस्तों। इस बात को मत भूलिएगा। भाई हरियाणा में कांग्रेस को हरियाणा के लोगों ने सजा दी। जुलाना में जिता दिया, लेकिन पूरे हरियाणा में सजा दी। पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को न केवल तीसरी बार सरकार मिली, बल्कि प्रचंड जीत मिली। यह बात ध्यान में रखिएगा। तो यह है कहानी दोस्तों विनेश फोगाट की, प्रियंका गांधी वाड्रा की। यह नैरेटिव फैलाए, थोड़ी बहुत सफलता भी मिली, लेकिन आखिरकार हार का सामना करना पड़ा। तो यह है कहानी दोस्तों। मेरा निवेदन है आप जरूर अपनी राय दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कीजिएगा। और हाँ देखिए, सावन को लेकर के दोस्तों एक गीत मैंने तैयार किया है, भगत चले आए हैं सावन के महीने में। ये गीत मैंने खुद लिखा है, खुद गाया भी है और शूट भी किया है दोस्तों। तो आप देखिए कैसा लगता है, आपकी राय ज़रूर चाहिए। कमेंट में मैंने पिंड कर दिया है, बताइएगा आपको कैसा लगा।
और एक कमेंट हर हर महादेव ये ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।